वेलकम बैक फ्रेंड्स। कृष्ण कृष्ण मोहन इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी फ़ोन को डिसेंबल करते हैं और प्लस ये हमारे पास एक फोल्डर है जो फ्रेम के साथ आया है और इसे मैं लगाऊंगा और किस तरीके से हर एक के कंपोनेंट को फिक्स करते हैं या निकालते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो तक लास्ट बने रहिएगा और इससे आपको अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से एक एक पार्ट्स को ध्यान रखकर आपको फ्रेम में इंस्टॉल कैसे करना है या कैसे सेफली निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे ऐसी नेक्स्ट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। ये हमारे पास फ़ोन है, इसका फोल्डर निकला हुआ है, A10 है, ये सैमसंग का A10 मॉडल है। इसे मैं लगाऊंगा, ये मेरा पास फोल्डर है क्या आप देख रहे हैं। मैं इसे सबसे पहले डिसेंबल करता हूं, तो किस तरीके से डिसेंबल करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सब बहुत आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, सिम ट्रे लगा रह जाता है तो हड़बड़ी में आप लोग सिम ट्रे निकाल देते हैं। ये बिना सिम ट्रे निकाले ही आप इसे खोल देते हैं तो क्या होता है, कभी कभी आप ये टेढ़ा हो जाता है या फिर इस पर का जो प्लास्टिक लगा रहता है वो टूट जाता है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम सिम ट्रे को बाहर निकालेंगे। आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो या फिर आपके पास डायोड हो, उससे आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये आराम से निकल जाएगा। ये सिम ट्रे ध्यान से निकाल देना है। अब एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपके पास वैसे न्यू मॉडल हो जो आपके पास कभी फोन खुला हुआ ना आया हो, मतलब वो फोन कभी खुला नहीं हो, तो उस सब का लॉक बहुत ज्यादा टाइट होता है। आप ओपनर घुसाइएगा तो उसका फ्रेम पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तो इसका बात का ध्यान रखिएगा। और आप अगर नाखून से भी खोलते हैं तो वो नहीं खुलेगा, आपका नाखून भी दर्द हो जाएगा। तो उसका खोलने का सबसे अच्छा सिंपल तरीका है कि किसी भी चीज को हराने के लिए हमको उसको कमजोरी ढूंढना पड़ता है। इसका कमजोरी सिंपल, आपके पास ये सिम ट्रे के पास है, ये जैसे ये सिम ट्रे है, यहाँ पर ये सॉफ्ट रहता है क्योंकि ये भाग पतला है, तो ये आपका ये मुड़ जाएगा। ज्यादा कस के भी नहीं मुड़ना, नहीं तो ये क्या होगा, आपका ये टूट भी सकता है। तो बस हल्का सा सिंपल से इसको आपको इस तरीके से ऐसे करना है, इस तरीके से, इस तरीके से करके आपको बस ऐसे खोल देना है, आपको ये खुल जाएगा। नहीं तो आप ओपनर का भी सहायता ले सकते हैं। ओपनर से ध्यान रखें कि फ्रेम टूटे ना। अगर नहीं होता है तो आप प्लास्टिक का भी ओपनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं अब खोल देता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से ये निकल गया। और फिंगरप्रिंट वाला रहे तो ध्यान से करना है, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। ये हमारा अलग हो गया है। और इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये सब बहुत सब टूटा रहता है, इसका जो वॉल्यूम की है वो ये निकल जाता है। अगर टूटा हो रहा है तो वो निकल के कहीं गिर जाएगा, तो उसके बाद का आपको ध्यान रखना है। इसे हम अलग रख देते हैं। अब इसके सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से खोल लेना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले खोल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सारे स्क्रू को हम सबसे पहले खोलते हैं। इस तरीके से आप सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से खोल लेंगे।
स्क्रू का फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका स्क्रू खो गया है तो स्क्रू ध्यान से लगाएं, क्योंकि स्क्रू आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप बड़ा स्क्रू लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका फोल्डर डैमेज हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप स्क्रू को कस रहे हैं तो स्क्रू ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ओरिजिनल है, मतलब उसी फ़ोन का खुला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्रू लगा रहे हैं, अगर बाय चांस आपसे स्क्रू बड़ा कसा गया तो फोल्डर आपका डैमेज होगा। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना है। तो ये मैंने उसके ऊपर का फ्रेम को खोल दिया है। ये हमारा रिंगर है, इसे मैं साइड रख देता हूँ। अब आपको ये बैटरी कनेक्टर निकाल दिए, प्लस ये हमारा BTV जैक का है, ये इसको फ्लैक्स वायर कहते हैं, इसे मैं निकाल देता हूँ। ये हमारा सब बोर्ड है, इसे सब बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। इसे सब बोर्ड और इसे मेन बोर्ड कहा जाता है। तो हम सब बोर्ड को निकालते हैं। ये हमारा नेटवर्क का है, यहाँ नेटवर्क जैक को हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि बोर्ड पर भी स्क्रू रहता है कसा हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा स्क्रू कसा हुआ है। तो हम इसे खोलेंगे, इसे भी खोल लेंगे। और जैसे कि हम कहे थे कि बड़ा स्क्रू आपको फोल्डर को डैमेज कर सकता है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ एक डेमो। पहले मैं बोर्ड को हटा देता हूँ। ये भी सटा रहता है, तो आप इसे फॉल्कन डाल के कर सकते हैं, आराम से ये निकल जाएगा फॉल्कन से। ये हमारा बोर्ड निकल गया। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कसते हैं, जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कस दिया, ये कसा गया। यहाँ फ्रेंड्स आप देखिए स्क्रू मेरा बाहर आ गया है, ये देखिएगा बैटरी मेरा गिर गया है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे ध्यान देतिएगा, देखिए स्क्रू, देखिए ये अंदर चला गया। अब देखिए मैं बाहर करता हूँ, देखिए ये बाहर आ गया स्क्रू। इससे क्या होगा कि आपका फोल्डर डैमेज हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से आपको क्या क्या निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये इसका स्पीकर निकालेंगे, वाइब्रेटर, मोटर। अगर किसी फ़ोन में अगर रिंगर का एक पट्टी रहता है, मतलब उसको टिप्स कहेंगे, तो पट्टी रहता है यहाँ पर सटा हुआ, उसे भी निकाल देंगे। इसे हम पहले फॉल्कन डाल के ये सभी को निकालते हैं। ये हमारा फॉल्कन है 530। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्प्रे करना है, इसके यहाँ पे इस साइड पे स्प्रे करना है और थोड़ा सा अंदर घुसाना है, और आप किसी सुई की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे गैप रहता है, या फिर इधर से निकालिए, मतलब जिधर से आपको आसानी लगे। ये निकल गया हमारा, लेकिन अभी पूरे अच्छी तरीके से नहीं निकला है। इसका हम यहाँ से ये जैक को उठाएंगे, ज़्यादा भी फॉल्कन नहीं डालना है। हल्का सा ही डालना है और इस तरीके से इसे निकाल लेना है। और ये यहाँ पे इसका स्पीकर का ये ढक्कन है, एक तरह से इसे भी निकाल देना है, ताकि स्पीकर के अंदर ये धूल करना चला जाए, इसीलिए रहता है। इसे बैठा देना है।
और हम वाइब्रेटर मोटर को निकालते हैं इस तरीके से। देखिए वाइब्रेटर मोटर है। अब इसमें से आपको निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ से ये जो नॉइस कैंसलेशन का माइक का जो कवर है इसे भी आप लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसे भी निकाल के लगा ही दें, क्योंकि ये जो हमारा में रहता है उसमें नहीं मिलता है आपको, ना ही ऊपर वाले कवर पे रहेंगे। तो इससे मैं काम करता हूँ, इसे निकाल देता हूँ। इसे स्प्रे में करेंगे। इसे भी हम निकाल देंगे। इस तरीके से आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे भी स्प्रे करेंगे और इसे निकाल देंगे। ये एक कवर होता है ताकि गंदगी ना जा पाए। और अब इसमें से निकालने का अब कुछ नहीं बचा है, जैसे आप देख रहे हैं सारे चीज इसमें से कंपोनेंट निकल चुके हैं। यहाँ पे एक बचा हुआ है, इस माइक का हम निकाल देते हैं। यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आपसे निकालने में खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसी भी दे सकते हैं। ये है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। अगर मान लीजिए कि आपको फोल्डर अगर मान लीजिए चेंज करना है तो ये जाली का जरूर ध्यान रखना है। ये जो जाली देख रहे हैं इसमें ये जाली लगा हुआ है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, ये भूला ना जाए। इससे क्या होता है कि स्पीकर में गंदगी घुसने लगती है। ये देख रहे हैं जाली, इसके ऊपर ये जाली लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये हमारा जाली है, ये निकल रहा है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। तब ये सारी निकल गई है। आप ये न्यू फ्रेम वाला लेंगे तो इसमें लगा मिलेगा। अब फ्रेंड इसमें हम अब हम बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। इससे आप सबसे पहले इस फोल्डर को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये जैक लगा देना है और बैटरी लगाएंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि फोल्डर अगर आप 60 दिए तो गारंटी बहुत समय नहीं होता है, और जो मार्केट में है वो सिर्फ टच का गारंटी देते हैं, लेकिन अगर आप 60 देते हैं तो वो गारंटी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप काम करिएगा कि आपको ये सब कुछ नहीं उखाड़ना है पहले, जब तक ये फ़ोन फिनिश ना हो जाए या आप 60 ना दें तब तक आपको इसे नहीं निकालना। अब हम इस फ़ोन को करते हैं ऑन। देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। इसका हम टच को चेक करें। ये देखिए ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए चेक करेंगे इसे हम। डिस्प्ले एकदम ओके लग रहा है। चेक कैसे करना है, आपको लाइट को बढ़ाना है घटाना है, लाइट अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। देखिए इस तरीके से काम कर रहा है, एकदम स्मूथली चल रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना, अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आपको
डायल पैड में आना है, लिखना *#0*#। तो ये आपका ये मेनू खुलेगा। अभी फोन रीस्टार्ट हुआ है इसलिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो फिर से डाल के देखते हैं। देखिए खुल गया। और इस पे हमको टच चेक करना है, तो टच पे जाएंगे और यहाँ पे ये सारे बॉक्स को आपको भरना है। ये सारे बॉक्स को, एक भी बॉक्स छूटेगा तो ये हटेगा नहीं। देखिए हट गया। ये बैक करेंगे। आप इसमें कलर भी टेस्ट कर सकते हैं। ये कलर को भी, कलर कैसा है हमारा, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई अदर ब्रांड है, या एक सिंपल सा आपको मैं टच चेक करने का बताता हूँ। आप कोई भी ऐप को ऐसे होल्ड करिए, ये आपका ऐप उठ जाएगा। आपको सभी जगह पे इस तरीके से आपको ये घुमाना है, इस तरीके से ऐसे घुमाना है इससे, इस तरीके से। देख रहे हैं हमारा ऐप नहीं छोड़ रहा है। अगर बार बार वहां पे छोड़ रहा है तो या तो हो सकता है कि आपका टच वहां पे ठीक से काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि टच में बहुत पतली पतली वायर होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये हमारा टच और डिस्प्ले एकदम ओके है, आपको वीडियो में देखने में ही लग रहा है एकदम ओके। अब इसे हम इंस्टॉल करते हैं। बैटरी को निकाल देते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड, सबसे पहले बैटरी निकालना है, या फोन को स्विच ऑफ करके निकालिए। ये हो गया। अब इस यहाँ पर से इसे हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से ये थर्मल लगा हुआ है हमारा, थर्मल पेस्ट इसे कहते हैं, सीपीयू के कूलिंग के लिए। हमारा थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जो पहले का फोल्डर लगा हुआ था उसमें थोड़ा कैमरा में डस्ट लग गया है, तो कैमरा को साफ करने के लिए आप किसी प्रकार का कोई लिक्विड का इस्तेमाल ना करें। अगर पॉसिबल है लेंस चेंज करना तो लेंस चेंज कर दीजिए, लेकिन कोई भी लिक्विड आपको नहीं लगाना है। एक बार बस फूकना है और उसे हल्के हाथों से साफ कर देना है, इस तरीके से। ना ही कस के इस पर भार देना, नहीं तो क्योंकि स्क्रैच लगता है, जो हमें पता नहीं चलता लेकिन स्क्रैच लगता है, क्योंकि कैमरा का लेंस बहुत ही नाजुक होती है। बैक ठीक रहता है। इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको और थर्मल पेस्ट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने पहले निकाला था उससे सबसे पहले हम लगाएंगे। इसमें ऐसे गोंद रहता है, आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा गोंद या नहीं भी। अगर आप लगाते हैं तो और अच्छी रहेगी इस बात के लिए। ये हम सनशाइन का पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से इसे लगा देंगे। इसे हम इंस्टॉल कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इस पे स्पीकर लगाएंगे। स्पीकर के ये जो हमारे टिप्स है इसे भी साटना है, तो यहाँ पे हल्का सा गोंद लगा देंगे। इस तरीके से। इस तरीके से। और अब इसके ऊपर हम इस माइक का जो
रबर है इसे इंस्टॉल करेंगे। अगर मान लीजिए इसका गोंद खत्म है तो आप इस पर भी उस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम लगाएंगे, ये जो हम रबर निकाले थे इसे भी इसी तरीके से लगा देंगे। ये हमारा लग गया। अब मैंने इस फ्रेम से जो जो चीज निकाला था वो सब मैंने इस पे लगा दिया है। और ये जाली का बात है तो जाली अगर आप फ्रेम वाला फोल्डर लेते हैं तो जाली इसमें लगा हुआ ही आता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो इसमें ये जाली लगा हुआ है। अब हम इसमें बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इस सेंसर का अगर रबर है तो रबर लगाना अति आवश्यक है, या कैमरा में रबर लगा हुआ है तो उसका भी रबर लगाना अति आवश्यक है। तो कंपनी ने ही इसका रबर नहीं दिया है तो इसमें रबर नहीं है। इसका सबसे नीचे व्हाइट वाला वायर था तो व्हाइट वाले वायर को नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद ब्लू वाला वायर है नेटवर्क का, इस तरीके से। और अब बारी आती है बैटरी को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको इस तरीके से दो लाइन या 3 लाइन जो जैसा आपको लगे कि इतना में बैटरी हमारा ये लग जाएगा। इस तरीके से इसे हम लगा देंगे बैटरी को। बैटरी को फिक्स करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कस्टमर के हाथ से फोन गिरता है तो बैटरी का हिलने का डर रहता है, या हो सके तो उसके बैटरी का पत्ता कट सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे भी रबर था। पहले हम जो मेन बोर्ड है उससे हम फिक्स कर देते हैं स्क्रू लगाकर। यहाँ पे ये रबर लगा हुआ था माइक का जगह यहाँ पे है, रबर यहाँ पे लगाएंगे पहले नीचे वाला भी, फिर ऊपर में। ये हो गया। अब इसे लगाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये फोल्डर के पत्ता के नीचे से ही आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। ये हम लगा दिए। फिर यहाँ पे इस तरीके से बैटरी का ध्यान रखना है। सब कुछ लगाने के बाद ही बैटरी का पत्ता भी लगाएं। जैक लग गया। अब ये मेन पत्ता है तो यहाँ पे देखिएगा एक सब बोर्ड लिखा हुआ है, सब SUB, और एक लिखा हुआ है मेन। तो ये मेन हो गया मेन बोर्ड का, सब हो गया सब बोर्ड का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे मेन बोर्ड पे। इस तरीके से। और अब बैटरी का हम लगा देंगे। ये हो गया हमारा। अब रिंगर को इंस्टॉल करेंगे। रिंगर का यहाँ टिप्स है। ये आपका रिंगर निकल जा रहा था, आप रिंगर को यहाँ साट सकते हैं इस तरीके से। ज्यादा भी गोंद नहीं लगाना है, इस तरीके से साट सकते हैं। और अब हम इसे लगाएंगे। नेटवर्क वायर का ध्यान रखना है, इस तरीके से। और अब हम इसका स्क्रू कस देंगे।
ये हमारा सारा स्क्रू लग गया है। इससे भी आप साट सकते हैं, जैसे ये सटा हुआ ही रहता है, इसको भी हम साट देंगे। बस ज्यादा नहीं, हल्का ही गोंद लगाना है, ये सट जाएगा। इस तरीके से फोन को ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया है। और अब हम इसे फिट करेंगे। इसके लेंस को भी थोड़ा साफ कर देना है, जो गंदगी हो उससे भी साफ कर देना है। देखिए इसका ये खराब है, तो आपको ठीक से लगाना है ताकि ये गिर ना जाए। इस तरीके से और अब ये सिम ट्रे को हम लगाएंगे और ये हमारा हो गया फोल्डर तैयार। तो आप भी इस तरीके से फोल्डर को, फ्रेम वाला फोल्डर आप किस तरीके से इसे लगा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये देखिए, ये हम फोल्डर से लगा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से हमें सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें कह भी सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। तो हम थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए।